श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री हनुमान अंश। श्री हनुमान अंक। रूप एक गुण अनेक। लेखक पंडित श्री मंगल जी उद्धव जी शास्त्री। महावीर हनुमान ने भगवान श्री राम के आदर्श राम राज्य की स्थापना में जो सहयोग दिया वह शतकोटि रामायणों में स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। पवन कुमार का सर्वोच्च आदर्श था सच्चे अर्थ में सेवक बनना, और उसी आदर्श के लिए उन्होंने अपना तन मन सर्वस्व श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया। लंकाधिपति रावण द्वारा अपहृत श्री जानकी जी को पुनः प्राप्त करने में उन्होंने अपने बहुविध गुणों का जो परिचय दिया, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए स्वयं श्री राम ने कहा, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। भला सच्चे सेवक को इससे अधिक और चाहिए भी क्या। भारत की सीता स्वरूप भाग्य लक्ष्मी आज समुद्र पार उठाई जा रही है। भारत स्थित अनेक विध आसुरी बल सुबाहु मारीच ताड़का और शूर्पणखा का साक्षात रूप धारण करके उस सीता को उड़ा ले जाने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ऐसे विकट एवं कराल समय में श्री महावीर की आवश्यकता है। वैसे तो श्री हनुमान जी स्वयं भगवान शंकर के अवतार हैं। अवतार होने से गुणों के साक्षात स्वरूप ही थे, किंतु उनका यह अवतार तो सेवक के रूप में ही हुआ था। उनके संपूर्ण गुणों का वर्णन होना तो असंभव है, तथापि सेवकोचित निम्नांकित गुणों का हम यहाँ यत्किंचित वर्णन करेंगे जो मानव जाति के लिए अनुकरणीय है। ये गुण हैं स्वामी भक्ति, भगवत भक्ति, अपूर्व त्याग, ज्ञान की पूर्णता, निर्भिमानिता एवं अद्भुत चातुर्य। स्वामी भक्ति, भगवत भक्ति श्री हनुमान जी की नवधा भक्ति के प्रकार में सातवीं दास्य भक्ति के आचार्य माने जाते हैं। स्वामी का आज्ञा पालन ही सेवक का परम धर्म है। वैसे तो श्री हनुमान जी की बाल लीला से ही अवध की बाल लीला से ही भगवान श्री राम के सच्चे सेवक थे, किंतु उनका विशेष परिचय हमें तब मिलता है जब श्री सीता जी के वियोग में भगवान श्री राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत के निकट आते हैं। इधर अपने भाई वाली के भय के कारण सुग्रीव पर्वत के ऊपर अपने अनुचरों के साथ निवास करते थे। उन्होंने इन अज्ञात वीर पुरुषों को पहचानने के लिए श्री हनुमान जी को भेजा, और वे ब्राह्मण वटु का रूप बनाकर वहां गए भी। विप्र रूप धरि कपहि तहु गऊ। श्री राम लक्ष्मण के श्याम गौर शरीर, मनोहर मुखाकृति और सौम्य स्वरूप से प्रभावित होकर श्री महावीर ने श्री राम के चरणों में प्रणाम किया और उनका परिचय पूछा। अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए श्री राम ने कहा, हम दोनों भाई अवध नरेश श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है और यह मेरे अनुज लक्ष्मण हैं। सीता देवी के साथ हम लोग वन में आए थे। दुर्भाग्यवश कोई राक्षस जनक नंदिनी का अपहरण कर लिया। उसी की खोज में हम दोनों वन वन में फिर रहे हैं। इन वचनों को सुनकर श्री हनुमान जी की जो दशा हुई उसका वर्णन जड़ लेखनी कैसे कर सकती है। माता अंजना देवी के मुख से उन्होंने श्री राम का वर्णन सुना था और उसी सीता हरण के प्रसंग की मानो यहाँ पुनरावृत्ति हो रही थी। श्री शंकर जी के श्री शंकर जी ने जिनके बाल स्वरूप का दर्शन भी करा दिया था, उन्हीं प्रभु श्री राम को आज किशोरावस्था में सम्मुख खड़े देख कर भी हनुमान जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु बहने लगे।
अपने आराध्य देव के दर्शन करके वे अपना वास्तविक रूप छिपा न सके। प्रभु चरणों को पाकर भला ब्रह्मांडम ब्रह आडंबर कहाँ तक टिक सकता है। उन्होंने अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया और श्री राम के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बाल सखा यह अनन्य भक्त को बाल सखा एवं अनन्य भक्त को भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया। भक्त और भगवान के इस मिलन का भला कौन वर्णन कर सकता है। फिर क्या था, सुग्रीव के साथ मैत्री हुई और वाली का वध हुआ तथा श्री सीता जी की खोज के लिए श्री हनुमान जी का वर्ण हुआ। समुद्र लंघन कर वे लंका पहुंचे और श्री सीता जी को मुद्रिका प्रदान कर वापस लौटे। स्वामी की आज्ञा का पालन ही सेवक का एकमात्र धर्म होता है। लंका प्रवेश, लक्ष्मण मूर्छा, रावण वध और उसके बाद अयोध्या लीला में भी हमें श्री महावीर की अनन्य भक्ति का दर्शन होता है। ऐसा भक्त तो स्वयं भगवान को भी सुखदाई होता है। यही कारण है कि हम आज भी श्री राम पंचायतन में श्री महावीर के दर्शन करते हैं। इतना ही नहीं, हमें गांव गांव में छोटे मोटे रूप में प्रतिष्ठित श्री हनुमान जी के दर्शन होते हैं। अपूर्व त्याग। लेखक अपने सर्वस्व का त्याग तो कर सकता है, किंतु अपने लिखे हुए एक अक्षर का भी त्याग उसके लिए कठिन होता है। अक्षर ही उसकी आत्मा होती है। बड़े से बड़े संत महात्मा ज्ञानी और त्यागी को भी इस लोकेक्षणा के ऊपर विजय पाना बहुत ही कठिन है, किंतु हमारे नायक श्री महावीर के एक ऐसे त्याग की भी एक छोटी सी झलक देखने योग्य है। वैसे तो श्री हनुमान जी ने श्री राम के चरणों में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था। स्वयं बाबा भोलेनाथ के अवतार होने के कारण वे वितृष्ण एवं वितराग तो थे ही, किंतु लोकेक्षणा का त्याग करके उन्होंने अपने जीवन मंदिर के ऊपर स्वर्ण कलश चढ़ा दिया। वह प्रसंग इस प्रकार है। जगजननी श्री सीता जी के त्याग के पश्चात भगवान श्री राम कुछ उदास एवं एकांत प्रिय बन गए थे। स्वामी की स्वामी की उदासीनता भला श्री हनुमान जी कैसे जैसे एक निष्ठ संत कैसे सहन कर सकते थे। अतः श्री पवन कुमार प्रभु सेवा से अवकाश पाकर एक समीपस्थ पर्वत के ऊपर बैठकर श्री राम स्मरण करने लगे। बाल लीला से लेकर उस समय तक की सभी लीलाएं वे स्फटिक शिलाओं के ऊपर अपने वज्र नख से देववाणी से वाक्यबद्ध करते हुए उत्कीर्ण करने लगे। थोड़े समय में संपूर्ण श्री राम चरित्र में महाकाव्य तैयार हो गया। जब इस बात की सूचना महर्षि वाल्मीकि जी को लगी, तब वे उस पर्वत पर पधारे। श्री महावीर ने महर्षि को नमस्कार करके उनके सामने अपनी रचना रख दी, जिसे देखकर वे मुग्ध हो गए। साथ ही साथ उनके हृदय में यह भी विचार आया कि यदि यह श्री राम चरित्र लोक प्रसिद्ध हो जाएगा तो फिर मेरी रामायण को कोई देखना भी नहीं चाहेगा। ऐसी कृति से इस महाचरित्र के आगे फीकी पड़ जाएगी। इसी विचार सागर में महर्षि डूबने उतारने लगे। पूज्यवर अकस्मात श्री मारुति जी की आवाज सुनकर महर्षि जी जाग उठे। महावीर ने प्रश्न किया, आप उदास क्यों हो गए? क्या मेरी रचना में कोई भूल रह गई है? नहीं नहीं वत्स, वाल्मीकि जी बोले, आपकी रचना अत्यंत उच्च कोटि की है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, किंतु आप शीघ्र कहिए। महर्षि जी, श्री हनुमान के स्वर में पूज्य भगवान पूज्य भावना और अपनी भूल सुधारने की तत्परता थी।
आप प्रथम मुझे वचन दीजिए, फिर मैं कहूँगा। श्री वाल्मीकि जी बोले, आप इसे वरदान भी कह सकते हैं। मैं तो आपका तुच्छ दास हूँ, महावीर ने कहा। आप आज्ञा दीजिए, मैं उसका अवश्य पालन करूँगा। महाबली वाल्मीकि जी बोले, आपके रामचरित्र का विश्व में प्रचार होने के पश्चात मेरी रामायण को कोई भी नहीं पूछेगा। समझ गया ऋषिवर महोदर महोदार चरित्रवान महावीर ने हंसते हुए कहा, इतनी छोटी सी बात को आपने इतना महत्व दिया। आप शीघ्र ही मेरे साथ पधारिए। इन उत्कीर्ण शिलाओं को भी मैं अपने साथ लिए लेता हूँ। यह कहकर अपने एक कंधे पर महर्षि को तथा दूसरे कंधे पर उन सभी शिलाओं को लेकर पवन कुमार समुद्र तट पर पहुंचे और मध्य समुद्र में जाकर महर्षि के देखते देखते उन सभी शिलाओं को श्री राम अर्पण मस्तु श्री राम अर्पण मस्तु कहकर उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। पलक मारते मारते यह सब हो गया जो वाल्मीकि जी की कल्पना में भी न था। बड़ा पश्चाताप हुआ ऋषि वर को। उन्होंने उन्हें लगा कि इन शिलाओं के बदले यदि कपिवर ने मुझे फेंक दिया होता तो उत्तम होता। मैंने इन परम त्यागी महावीर जी के साथ बड़ा ही अन्याय कर दिया, किंतु समय चूके पुनि का पछताने अपने स्थान पर आकर श्री महा हनुमान ने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, यह कार्य तो मैंने यूं ही समय यापन के लिए किया था। एन केन प्रकरेण रामे बुद्धिम निवेशेत, इसके सिवा इसमें मेरा अन्य कोई उद्देश्य नहीं था। महामना मारुति के हृदय में न दुख था न पश्चाताप। महान परिश्रम से और जीवन के विप्रयोग के अमूल्य अवसर में की हुई रचना को उन्होंने महर्षि के संतोष के लिए समुद्र के अर्पण कर दिया। धन्य श्री राम के अनन्य सेवक, धन्य जीतेंद्रिय, धन्य पवन कुमार। महर्षि वाल्मीकि को आज समग्र शब्दकोश के विशेषण अल्प मालूम होते थे। उनके नेत्रों से अविच्छिन्न अश्रु प्रवाह बह रहा था। वे बोले, आपका तो समग्र जीवन ही भगवान श्री राम की यशोगाथा रूप ही है। महावीर, आप अमर हैं। मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके संतोष एवं तृप्ति के लिए मैं दूसरा जन्म धारण कर आपका ही अनन्य उपासक तुलसी बनकर आपके ही अनुग्रह से इस महानाटक ग्रंथ के आधार पर सर्वजन हिताय रामचरितमानस नामक अपूर्व ग्रंथ की रचना करूंगा और अपने इस उस जीवन पर्यंत आपका उपासक बना रहूंगा। इस प्रकार कहकर श्री वाल्मीकि जी अपने आश्रम को पधारे। आज के युग में सेवक शब्द सस्ता बन गया है। जनता का गला भी उसका सेवक बनकर ही घोटा जाता है, किंतु सेवा धर्म तो परम गहन है। उसका मूल मंत्र है आदर्श त्याग, तप और कठोर धर्माचरण। वातानुकूलित प्रसादों में बैठकर, विशाल अट्टालिकाओं में रहकर सेवक बनना तो सेवक शब्द का अपमान ही करना है। वस्तुतः तन मन धन यश एवं मान का त्याग करने के बाद ही सच्ची सेवा का अधिकार प्राप्त होता है। श्री महावीर के आदर्श त्याग के उदाहरण रामायण में भरे पड़े हैं। ज्ञान की पूर्णता, श्री हनुमान जैसे अतुलित बल धाम हैं, वैसे ही वे ज्ञान के भी साक्षात स्वरूप हैं। श्री राम के मिलन प्रसंग के समय श्री हनुमान जी के गुणों का परिचय कराते हुए स्वयं श्री राम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि श्री हनुमान जी त्रयी के ज्ञाता और संपूर्ण व्याकरण को जानने वाले हैं।
आध्यात्मिक ज्ञान के तो वे मूर्तिमान स्वरूप ही थे। अन्य रामायणों ही से ज्ञात होता है कि ऋषियों की विशाल सभा में उन्होंने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश भी दिया था। उनका ज्ञान केवल मौखिक आडंबर मात्र नहीं था, वे आचरण द्वारा भी प्रत्यक्ष होता था। एक बार का प्रसंग है कि जब श्री युगल सरकार अपने भवन में विराजमान थे, उसी समय मारुति जी ने आकर उन्हें प्रणाम किया। श्री राम ने विनोदार्थ उनसे प्रश्न किया, कस्त्वम, तुम कौन हो? तुम तो परंतु तुरंत ही हनुमान जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, प्रभु, देह दृष्टि से तो मैं आपका दास हूँ, जीव दृष्टि के विचार से आपका अंश हूँ, और तत्व दृष्टि से देखने पर वस्तुतः तो जो आप हैं वही मैं हूँ। ऐसी मेरी निश्चित धारणा है। क्यों न हो, जो ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी श्री जनक नंदिनी का कृपा पात्र है और जो ज्ञान स्वरूप सदा शिव के अवतार हैं, वे ही ज्ञानी नाम अग्रगण्यम भी हैं। निर्भीमानित्व अभिमानम सुरापानम कहकर शास्त्रकारों ने अभिमान को सुरापान के समान त्याज्य माना है। श्री हनुमान जी में लेश मात्र भी अभिमान नहीं था। निराभिमानित्व भक्ति के मार्ग में भूषण स्वरूप है। भक्तानाम देवन देन दैन्य में वोक्तम हरितोषण कारणम, भक्तों की दीनता ही भगवत संतोष का कारण कही गई है। लंका दहन के पश्चात वहां से वापस आने पर श्री राम ने पवन कुमार की प्रशंसा करते हुए उनसे पूछा, कहो कपि रावण पालित लंका के ही विधि देहु दुर्ग अति बंका, नाधि सिंधु हाट फाटकपुर जारा, निशिचर धन विधि विपिन उजारा। भला अपने स्वामी द्वारा की गई प्रशंसा निराभिमान सेवक श्री मारुति को कैसे अच्छी लगती? उन अपनी प्रशंसा का श्रवण ही तो अभिमान उत्पन्न करा देता है। अतः श्री हनुमान जी ने उत्तर दिया, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। वो सो यदि यदि यहाँ कोई स्वार्थी सेवक होता तो वह स्वयं भी उसी के साथ साथ अपनी प्रशंसा के गीत गाने लगता, किंतु श्री हनुमान जी तो जानते ही थे कि स्वयं प्रशंसा सुनने से या अपने ही मुख से अपनी प्रशंसा करने से तो सर्वाधिपति इंद्र भी लघुता को प्राप्त हो जाते हैं। अतः वे बोले, ता कहूँ प्रभु, कुछ आगम नहीं जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बढ़वा न नहीं जारी सकई कलु तूल। हनुमान जी के इसी निराभिमानित्व महागुण को देखकर स्वयं भगवान श्री राम बोल उठे, कपिवर, तुम्हारे किए हुए अनेक उपकारों में से एक एक उपकार के बदले यदि मैं अपना प्राण अर्पण कर दूं तो भी अन्य उपकारों का ऋण तो मेरे जिम्मे रह ही जाता है। अतः तुम्हारे ऋण से मैं किसी प्रकार ऋण नहीं हो सकता। यही तो उनके जीवन की कृतार्थता है कि साक्षात श्री राम उनके ऋणी है। अद्भुत चातुर्य, जिस बड़भागी भक्त के ऊपर भगवान की कृपा होती है उसे वे अपने सद्गुणों का दान देते हैं। भगवान श्री राम चतुर शिरोमणि हैं तो उनके अनन्य भक्त श्री महावीर भी चतुर शिरोमणि क्यों न हो। ऐसी कथा प्रचलित है कि एक समय कपिवर श्री हनुमान जी की प्रशंसा के
आनंद में निमग्न श्री राम जी ने श्री सीता जी से कहा, महादेवी, लंका विजय में यदि मारुति का सहयोग न प्राप्त हुआ होता तो आज भी मैं सीता वियोगी ही बना रहता। आर्यपुत्र श्री सीता जी के प्रश्न आर्यपुत्र सीता श्री सीता ने प्रश्न किया, आप बार बार कपिवर हनुमान की प्रशंसा करते रहते हैं, कभी उनके बल शौर्य की, कभी उनके ज्ञान की, कभी उनके चातुर्य की। अतः आज आप एक ऐसा प्रसंग सुनाइए जिसमें उनका चातुर्य लंका विजय में विशेषतः भूत रहा हो। ठीक याद दिलाया तुमने। श्री राम बोले, वैसे तो युद्ध से रावण थक चुका था, अनेक सुभटों का श्री हनुमान जी द्वारा वध भी हो चुका था। अब युद्ध में विजय प्राप्त करने का उसने अंतिम उपाय सोचा। यह था देवी को प्रसन्न करने के निमित्त संपुटित मंत्र द्वारा चंडी महायज्ञ। अब यज्ञ प्रारंभ हो गया, किंतु हमारे चतुर शिरोमणि मारुति के मन में चैन कहाँ। यदि यज्ञ पूर्ण हो जाता और रावण को देवी का वरदान मिल जाता तो उसकी विजय निश्चित थी। बस तुरंत कपिवर ने ब्राह्मण का रूप धारण करके रावण के यज्ञ में सम्मिलित ब्राह्मणों की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। ऐसी निस्वार्थ सेवा देखकर ब्राह्मणों ने कहा, विप्रवर, आपकी इस सेवा से हम संतुष्ट हैं। आप हम लोगों से कोई वरदान मांग लें। पहले तो महावीर ने कुछ भी मांगने से इनकार कर दिया, किंतु सेवा से संतुष्ट ब्राह्मण देवों का आग्रह देखकर उन्होंने एक वरदान मांग लिया। वरदान में क्या मांगा महावीर ने? सीता जी के प्रश्न में उत्सुकता थी, शीघ्र बतलाइए नाथ। उनकी उसी वर याचना में ही तो चातुर्य है कपिराज का। श्री राम बोले, जिस मंत्र के संपुटीकरण से हवन किया जा रहा था, उसी मंत्र के एक अक्षर का परिवर्तन महावीर ने वरदान में मांग लिया और बेचारे भोले ब्राह्मणों ने तथास्तु कह दिया। उसी के कारण मंत्र में अर्थांतर हो गया, जिससे रावण का घोर विनाश हुआ। एक ही अक्षर में इतना अर्थ परिवर्तन। श्री सीता जी ने प्रश्न किया, कौन सा मंत्र था वह? श्री राम ने उत्तर दिया, वह मंत्र इस प्रकार है, जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूतारतीर्थी हारिणी, जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते। इस श्लोक में भूतारती हारिणी में ह के स्थान पर क उच्चारण करने का श्री हनुमान ने वर मांगा। ब्राह्मणों ने वैसा ही किया। भूतारती हरणी का अर्थ है संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली, और भूतारती कारणी का अर्थ है प्राणियों को पीड़ा करने वाली। इस प्रकार एक अक्षर के विप्रय से रावण का सर्वनाश हो गया। रावण को यज्ञ की पूर्ण आहुति के बाद जब यह ज्ञात हुआ तो उसने अपने 10 मुखों से श्री हनुमान जी की प्रशंसा की। ऐसे चतुर शिरोमणि हैं हमारे हनुमंत लाल। श्री राम ने प्रसंग को पूर्ण किया। श्री सीता जी यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। वैसे तो हनुमान जी अतुलित बल, वीर्य, भाव, भक्ति, सेवा, परायणता, कार्य तत्परता आदि अनेक गुण रामायण आदि ग्रंथों में वर्णित है ही। आज हमारे भारत की संस्कृति सुषमा, ज्ञान लक्ष्मी एवं राजश्री रूपी सीता विदेशी सभ्यता संस्कृति द्वारा पराभूत की जा रही है, और हम लोग मूर्छित बने बैठे हैं। अतः हमें आज श्री हनुमान जी की आवश्यकता है। ऐसे
हनुमान जी की जो श्री राम भक्त ज्ञानी त्यागी शील संपन्न एवं चरित्र संपन्न एवं चातुर्यशील हो। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। श्री हनुमान जी की साधना और सिद्धि। लेखक श्री बजरंग बली जी ब्रह्मचारी। साधना की परिणति अथवा पूर्ति कामना रहित हो जाने में और उपासना की सिद्धि उपास्य के निकट नित्य आसन निवास प्राप्त कर लेने में है। स्वार्थ रहित सेवा ही सफलता का मूल मंत्र है। इस कसौटी पर जो भी खरा उतरता है उसी की अनुभूति, उसी की अभिव्यक्ति और उसी की कृति समाज का सच्चा मार्गदर्शन कर सकती है। इसीलिए कामना रहित उपासनारत होकर और सेवा का व्रत लेकर कार्य करने वाले श्री हनुमान जी की जय जयकारों की प्रतिध्वनि आज भी हम लोगों को चारों ओर सुनने को मिलती है। साधना के द्वारा जिसने अपने अंग प्रत्यंगों अंग प्रत्यंगों को वज्रांग बना लिया है, उपासना के द्वारा जिसका हृदय निर्मल विमल हो चुका है और सेवा के द्वारा जिन्होंने समस्त ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति कर ली है, ऐसा सदाचार एवं सद्विचार समन्वित राजदूत अथवा रामदूत ही भारत की अपहृत शांति रूपी सीता की खोज कर सकता है और वैसे उसे वापस ला सकता है। महावीर होने पर भी जिसको किंचिन मात्र अपने बल का अभिमान नहीं, ज्ञानियों के अग्रगण्य होने पर भी जो परम विनीत है तथा पर्वताकार होते हुए बड़प्पन की सर्वोच्च सीमा पर पहुंच करके भी जो राम कार्य अथवा राष्ट्र कार्य करने के लिए अपने व्यक्तित्व को मसक समान अत्यंत छोटा बनाने में जरा भी हिचक नहीं करता, ऐसे ही साधक का आदर्श चरित्र आज के दानत्व का दमन कर हमारे नरत्व को नारायणत्व की ओर ले जा सकता है। जो बढ़ते हुए लोभ रूपी सुरसा के मुखों में प्रवेश करके भी उसके वश में नहीं हो सके, जिन्होंने काम की प्रतिमूर्ति सिंह का निश्चरी के अनेक प्रयास करने पर भी उसके मायावी रूप लावण्य सौंदर्य की और दृष्टि तक नहीं डाली। और जो क्रोध रूपणी लंकनी के लाख बार ललकारने पर भी उत्तेजित न होकर धैर्य पूर्वक सामान्य मुष्टिक प्रहार द्वारा उसके अहम का नाश वमन कर सके, उन्हीं लोभ काम और क्रोध के विजेता श्री हनुमान जी ने अपने गंतव्य मार्ग को कभी अवरुद्ध नहीं होने दिया। वे जल थल अथवा आकाश मार्ग से जब जहां जिस कार्य के उद्देश्य से गए उसे पूरा करके ही लौटे। आकाश में व्यधान डालने वाली सुरसा, जल के भीतर से आकर्षित करने वाली सिंहिका का और थल पर विघ्न पहुंचाने वाली लंकनी, यह तीनों के ही मनोरथ उनके सामने विफल हुए। अहंकारियों का मान मर्दन करने के कारण ही तो आप हनुमान कहे जाते हैं। स्वार्थ रहित सेवा के पथ पर बढ़ते ही भयानक और विपरीत शक्तियों की अनुकूल कार्य करने लग जाती है। तभी तो श्री हनुमान जी के लिए विश्व ने अमृत का
शत्रु ने मित्र का, समुद्र ने गौपद का और अग्नि ने अपनी दाहकता छोड़कर शीतलता का रूप धारण कर उनके कार्य में सहयोग किया। विषधर सर्पों की माता सुरसा अमृतोपम आशीर्वाद देकर गई। शत्रु का सगा भाई विभीषण राक्षस से रामदास बन गया। अघात और अपार समुद्र गौपद जल की भांति लांघा जा सका तथा धधकती हुई अग्नि को अपनी पूंछ में बांधकर हनुमान जी लंका को जला सके। अनिश्चित अनिश्चित होते हुए भी सच्चे साधक की सेवा सेवा के लिए सिद्धियां अपने आप सदैव तैयार रहती हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईश्वत्व और वशित्व, इन अष्ट सिद्धियों ने राम कार्य संपादन में हनुमान जी को सहायता देने के उद्देश्य से होड़ लगा रखी थी। लघु रूप धारण करने में अणिमा, विशाल रूप धारण करने में महिमा, गुरु अधिक भार वाला बनने में गरिमा, विशाल होते हुए भी हल्कापन लाने में लघिमा, अलभ्य वस्तु उपलब्ध करने कराने में प्राप्ति, राम कार्य के लक्ष्य को पूरा करने में प्राकम्य, निर्भयता लाने में ईश्वरत्व तथा विपक्षी को भी वश में कर लेने में वशित्व नाम की सिद्धियों ने श्री हनुमान जी की स्वतः सहायता की। वैसे तो संपूर्ण संसार पंच तत्वों के वश में है, किंतु राम कार्य अथवा राष्ट्र कार्य के लिए सर्वस्व समर्पण करने की दृढ़ भावना रखने वाला साधक इन पंच तत्वों को अपने वश में कर लेता है। वायु, सूर्य, पृथ्वी, अग्नि तथा जल, इन सभी ने हनुमान जी को समयोचित योगदान दिया। पवन देव ने 49 पवन चलाकर आकाश ने हनुमान जी की गर्जना के स्वर को और अधिक गंभीर एवं भयानक बनाकर पृथ्वी ने देह की गरुता को हल्का करके अग्नि ने हनुमान जी की रक्षा करते हुए लंका को जलाकर तथा जल ने आग बुझाने और श्रम दूर करने में उनका पूर्ण सहयोग किया। जिस जिस साधक के में सेवा की इतनी तल्लीनता एवं इतनी तत्परता हो कि वह श्रम करने में ही विश्वास तथा तत्व परित्याग में ही सर्वस्व की प्राप्ति और राम कार्य राष्ट्र कार्य संपादित करने में ही अपने जन्म की सार्थकता और सफलता समझता हो, उसके लिए फिर किसी भी प्रकार की शक्ति, संपत्ति, भक्ति अथवा मुक्ति असंभव नहीं रह जाती। यही कारण है कि भगवान श्री राम ने हनुमान जी को सब कुछ देकर भी उनका सदैव के लिए ऋणी होना स्वीकार किया और सीता जी ने उन्हें ग्रहिता न बनाकर अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता बना दिया। अन्य वस्तुओं की कौन कहे, अपना जीवन भी हनुमान जी को अपने लिए नहीं राम कार्य राष्ट्र कार्य के लिए ही प्यारा था। तभी तो वे राम कार्य संपादित करके काल के गाल में सुरसा के मुख में प्रवेश करने को तैयार थे। ऐसे दृढ़व्रती साधक, आराधक और राम सेवक श्री हनुमान को कौन परास्त कर सकता है। इसीलिए तो वे वानरत्व से नरत्व और फिर देवत्व प्राप्त करके इस मृत्यु लोक में भी सदा के लिए अमर है। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। श्री हनुमान का व्यक्तित्व। लेखक श्री देवी रत्न जी अवस्थी करिल मनुष्य के रूप में अवतरित एवं देवी संपदाओं से
परिपूर्ण महापुरुषों के चरित्रों के मानवीय आचरणों का अध्ययन, मनन, चिंतन एवं तदत्व आचरण हमारे लिए बड़ा लाभदायक सिद्ध होता है। वाल्मीकि रामायण में आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने स्पष्ट लिखा है कि भगवान विष्णु के राम रूप में इस धराधाम पर अवतरित होने के साथ ही अनेक देवताओं देवी शक्तियों ने उनकी सहायता के लिए भूलोक में अवतार धारण किया। सबके पालक विष्णु जब मानव बने, नारायण से नर होकर पृथ्वी पर अवतरित हुए, तब अवश्य ही जो असीम था वही स्वयं सीमित हो उठा। सीमित होने के कारण ही विष्णु के अवतार श्री राम ने प्राय सर्वत्र मनुष्यवत आचरण किया और अपने समस्त जीवन में उन्होंने जिस प्रकार के कार्य किए वे आज के इस युग में भी उतने ही अनुकरणीय और व्यवहारिक बने हुए हैं जितने उस परम पुरातन युग में थे, जिसमें श्री राम, वाल्मीकि और हनुमान जी के साथ साथ विद्यमान थे। हनुमान जी का आदि व्रत और उनकी विद्वता। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी था, उनकी जननी थी महासती अंजना। केसरी और अंजना कितने सफल माता पिता थे, उनकी पूर्ण कल्पना आपको तभी हो सकती है जब भारतवर्ष में व्याप्त हनुमत पूजा से आप परिचित हों। यद्यपि वाल्मीकि रामायण श्री राम चरित्र है, हनुमान चरित्र नहीं, पर हनुमान हनुमत चरित्र भी उसका परम अविभाज्य अंग है। फिर भी उसके अनुसार यह सिद्ध होता है कि केसरी और अंजना ने अपने इस एकमात्र सत्य पुत्र की शिक्षा दीक्षा का समुचित प्रबंध किया था। हनुमान अपने युग के विद्वानों के शिरोमणियों में से एक थे। संपूर्ण ऋषदेव के ज्ञान विज्ञान पर उनका पूर्ण अधिकार था। यजुर्वेद के कर्म विज्ञान के दुरूह रहस्यों के वे पूर्ण ज्ञाता थे। सामवेद के उपासना विज्ञान के वे एक तत्वज्ञ मनीषी थे। चारों वेदों के ज्ञान, कर्म और उपासना के तीनों धर्म मार्गों के वेता हनुमान जी कितने विद्वान थे, जितने विद्वान थे उतने ही आचरण संपन्न भी थे। उनकी विद्वता उनके संपूर्ण आचरण में उतरती हुई थी। उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। वे कोरे उपदेशक ही नहीं थे, बल्कि उनका सारा सदाचार उनके नित्य के कार्यों में प्रतिबिंबित होता था। परमात्मा के मुख से उत्पन्न हुए वे ब्राह्मणत्व के वे तपोबल थे। उनके बाहुओं से अद्भुत उद्भुत होने वाले क्षत्रित्व के वे वीर बल थे। उनके जंग स्थलों से उत्पन्न होने वाले वैश्यत्व के वे पोषक बल थे और उन्हीं के चरणों से प्रस्तुत शूद्रत्व के सेवा बल थे। इस प्रकार हमारे हनुमान वैदिक पूर्ण व्यवस्था के साकार प्रतिरूप थे। वे संसार भर के ज्ञान, वीर्य, क्षोण, पोषण और कर्म बल का प्रतिनिधित्व एक साथ करते थे और उनका सारा धर्माचरण उनके कार्यों में प्रविष्ट था। ऐसे ही धर्म धुरंधरों के लिए तो तुलसीदास जी ने ये शब्द कहे हैं, जो आचार ही ते नर न धनेरे। भगवान श्री राम से जब हनुमान जी पहले पहल मिले तब उनकी बातचीत से भगवान अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने लक्ष्मण से उनकी भूरी भूरी सराहना की।
हनुमान जी की विद्वता और उनकी प्रभावशालिनी वाक शक्ति की प्रशंसा जिनके द्वारा की गई है, उनके लिए स्वयं वाल्मीकि लिख गए हैं, रामो द्विनार्धि भाषित। श्री राम दो प्रकार की बातें नहीं कहते। श्री राम के इस कथन में किसी प्रकार की अतिशोक्ति नहीं खोजी जा सकती। मन, कर्म और वाणी की एकता। हनुमान जी स्वयं महामनस्वी व्यक्ति थे। उनका मन जितना पवित्र और सबल था, उतने ही उनके कर्म भी पवित्र एवं और सबल थे। उनका मन और उनके कर्म जिस प्रकार पवित्र और सबल थे, उसी प्रकार उनकी वाणी नितांत निष्कपट, यथार्थ और ओजस्विनी थी। इस प्रकार शुद्ध मन, शुद्ध कर्म और शुद्ध वाग बल वाले श्री हनुमान जी सदैव सत्य के ही पक्षधर बने रहे और सत्य के एकाकार उसी सत्य में एकाकार होकर वे उसके लिए प्रत्येक संकट झेलने को तत्पर रहते थे। उसके प्रमाण के लिए उसके प्रमाण के लिए वाल्मीकि ने रामायण का महान आधार हमारे सम्मुख आज भी विद्यमान है। श्री हनुमान आज के युग के लोगों की भांति उगे सूर्य के पुजारी नहीं थे। उनको वाली के बल प्रताप, ऐश्वर्य और राज्य से कोई प्रयोजन न था। वे उन सुग्रीव के साथ वे जिनके पक्ष में सत्य को छोड़कर और कुछ था ही नहीं। श्री हनुमान की ऐसी दक्षता थी ऐसी दक्षता थी ऐसी क्षमता थी कि वे धर्म और सत्य के पक्ष तथा अधर्म और असत्य के पक्ष का अंतर तुरंत समझ लेते थे और तत्क्षण ऐसा निर्णय करते थे जो स्थायी होता था। संसार का कोई भी प्रलोभन उन्हें उससे डिगा नहीं सकता था। अपनी महती प्रज्ञा के द्वारा उन्होंने श्री राम के उस सत्य मार्ग की महत्ता पहचान ली थी जिसके लिए यह घोषित हो चुका था, यतो धर्मस्थो जय। श्री राम का पक्षधर होना सहज काम नहीं था। श्री राम के पक्ष में किसी भी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति संभव नहीं थी। श्री राम का पक्षधर होना सहज काम नहीं था। श्री राम के पक्ष में किसी भी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति संभव नहीं थी। उनके पक्षधर के लिए यह अनिवार्य था कि वह सत्य की ओर से असत्य के से संघर्ष करे। वाली और रावण जैसे असत्योन्मुख और सत्ता संपन्न विपक्षियों का विरोध झेलना कोई सरल कार्य नहीं था। यह विरोध श्री हनुमान पर न तो सुग्रीव के द्वारा लादा गया था और न श्री राम के ही द्वारा यह उन पर मड़ा हुआ था। यह उनके स्वयं के तत्व चिंतन का परिणाम था। एक सत्याग्रही स्वयं सेवक की भांति उन्होंने स्वयं ही इस विरोध का वर्ण किया था। इसीलिए वे जीवन भर सुग्रीव के सचिव और श्री राम की सेना के स्वयं सेवक बने रहे। श्री राम की महती कृपा प्राप्त करके भी उन्होंने सदैव सुग्रीव को ही अपना नेता और अधिपति माना। यह उनकी एक बड़ी विशेषता थी। श्री राम और सुग्रीव को जीवन भर के लिए एक करने में हनुमान ने अपनी जिस विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया था,
उसी विलक्षण शक्ति का सतत परिचय देते हुए वे सुग्रीव के सचिव और श्री राम के सेवक बने रहे। श्री हनुमान का सत्यार्पित जीवन। श्री हनुमान ने अपना सारा जीवन सत्य को समर्पित कर रखा था। सत्य के लिए समर्पित होकर उन्होंने अपने आप को श्री राम कार्य में बना डाला था। विषम परिस्थिति में भी उन्होंने भ्रष्टाचार के सम्मुख घुटने नहीं टेके। उन्होंने जिस समय अपने राज्य में के युवराज अंगद को भी धीरज बंधाया, जब वे मृत्यु से डरकर अपने कर्तव्य धर्म से च्युत होने जा रहे थे, तब जब श्री हनुमान समुद्र पार करने के हेतु वानरों से विदा होने लगे, वह समय भी बड़ा विषम था। न जाने कौन सी विपत्ति उनके सामने आ जाए। समुद्र में प्रविष्ट होना, मृत्यु के मुख में ही प्रविष्ट होना तो था, फिर समुद्र के उस पार एकाकी हनुमान के सामने शत्रुओं का वह भयंकर साम्राज्य था, जिसकी तुलना से संसार की सभी भीषणताएं फीकी हो जाती थी। यदि हम अपने आप को श्री हनुमान के स्थान पर रखकर परिस्थिति का विवेचन करें, तभी हम यह समझ पाएंगे कि श्री हनुमान में कितनी अधिक सत्यनिष्ठा थी। उनमें कैसा ज्वलंत शौर्य था और कितना निर्भीक था उनका स्वभाव, कितना साहस था उनमें। महाविपत्ति का साक्षात्कार। महाविपत्ति साकार हो उठी। श्री हनुमान शत्रु पक्ष के बंदी हो गए। उन्हें अपमान पूर्वक मारा पीटा गया। तिरस्कार पूर्वक बांध कर नगर की सड़कों पर पैदल चलाकर उन्हें राज दरबार में उस सम्राट के सम्मुख उपस्थित किया गया, जिसके आतंक से यह जिसके आतंक से वह सम्राट की ओर से लंका के साम्राज्य के महामंत्री प्रहस्त ने जब जिसके आतंक से यह युग की धरती त्राही त्राही कर रही थी, ऐसे सम्राट के सम्मुख बंदी होकर जाने की कल्पना अपने लिए कीजिए और तब सोचिए कि हम श्री हनुमान कितने साहसी, कितने निर्भीक और कितने श्री राम अर्पित सत्यार्पित थे। सम्राट की ओर से लंका के साम्राज्य के महामंत्री प्रहस्त ने जब उनका परिचय जानना चाहा, तब मृत्यु के मुख में खड़े हुए होते हुए भी बंधनबद्ध हनुमान ने जैसा ओजस्वी वक्तव्य दिया, उसकी प्रशंसा करते हुए वाल्मीकि कहते हैं कि उनके उस वक्तव्य का प्रत्येक शब्द सार्थक था और केवल एक ही अर्थ देने वाला था। श्री हनुमान की वह व्रतता वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में विस्तार से है, अतः स्थानाभाव के कारण यहाँ उसे नहीं दिया जा रहा है। सार्थक और एकार्थक शब्द भी हृदय की भाषा में बोले जाएं तो उनका अधिक प्रभाव पड़ता है, पर हृदय की भाषा में बोलने वाले बिरले ही महापुरुष होते हैं। श्री हनुमान ऐसे ही महापुरुष थे। श्री हनुमान का आशीर्वाद पाकर जब श्री विवेकानंद हृदय की भाषा में अमेरिका की धर्म सभा में यूं बोले, बहनों और भाइयों, तब वहां बैठे हुए सभी लोग उनके भाई बहन बन गए। श्री हनुमान को पूजने वाले लोकमान्य श्री तिलक जब हृदय की भाषा से गरज कर गोरे अंग्रेजों के समूह में बोले, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तब तत्क्षण स्वराज की आधारशिला गड़ी जाने लगी। श्री हनुमान की इस उस सार्थक और केवल एकार्थक शब्दों वाली तथा अपने
हृदय भावों को व्यक्त करने वाली व्रतता का क्या प्रभाव पड़ा, वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट वर्णित है। उस विलक्षण प्रभाव वाली व्रतता का प्रभाव यह पड़ा कि लंका की प्रजा का बहुत बहुमत श्री राम के पक्ष में हो गया। वहां के सम्राट की पत्नी श्री राम के पक्ष में हो गई, उसका भाई श्री राम के पक्ष में हो गया और उसका नाना भी श्री राम के पक्ष में हो गया। उसके मंत्रिमंडल के अनेक प्रभावशाली सदस्य अपने पक्ष को अपराधी समझने लगे और स्वयं रावण भी मन ही मन अपने को दोषी समझने लगा। वाल्मीकि रामायण से यह भी ज्ञात होता है कि श्री हनुमान के उस व्रतागता के प्रभाव के कारण ही रावण की सेना और उसके साम्राज्य की जनता का मनोबल इतना गिरा कि उनकी पराजय अवश्यांभवी हो गई। लंका के साम्राज्य के सारे अंकों के मनोबल को गिराने के कार्य में श्री हनुमान के व्यक्तित्व और उनके व्रतत्व ने जो भूमिका निभाई है, उसका मन की आंखों से सम्यक प्रत्यक्षीकरण आवश्यक है। श्री हनुमान के व्यक्तित्व को पहचानने के लिए यह भी आवश्यक है कि हम उनके चरित्र की मानवीय भूमिका के महत्व को समझें। यदि हम यह विश्वास करते हों कि श्री राम के रूप में स्वयं भगवान विष्णु और मरुत पुत्र के रूप में स्वयं शिव अवतरित हुए थे, तब भी हमको यह समझना चाहिए कि देवी शक्तियां दो उद्देश्यों से अवतरित होती हैं। उन उद्देश्यों की सूचना गीता द्वारा हमें आज भी प्राप्त होती है। इन दोनों उद्देश्यों में पहला उद्देश्य है धर्म संस्थापन और दूसरा उद्देश्य है दुष्ट संहार। इनमें भी ध्यान देने की बात यह है कि दुष्ट संहार को पहला स्थान प्राप्त नहीं है। पहला स्थान धर्म संस्थापन को दिया गया है। धर्म संस्थापन के लिए जब भगवान और देवता मनुष्य समाज में अवतरित होते हैं, तब ठीक वैसा ही आचरण करते हैं जो धर्मानुकूल और मनुष्यों जैसा ही हो। भगवान श्री राम और राम सेवक हनुमान यावज्य जीवन संहार कर्म में ही व्यस्त नहीं रहे, वे समाज के धर्म संस्थापन के कार्य में अग्रणी बनकर जीवन भर उसका नेतृत्व करते रहे। और जब अत्यंत आवश्यकता हो गया, तभी उन्होंने शस्त्रास्त्रों का उपयोग किया। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम हनुमान चरित्र की मानवीय भूमिका को अपने जीवन में उतारें और युग युग में व्याप्त धर्म संस्थापन के कार्य में उनके सहयोगी बने। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय जगत जननी माता भवानी। जय अम्बे महारानी। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।